तो हसन साहब, जो गुज़िश्ता रोज़ आप लोग की बातचीत रही, उसमें क्या मुतालबात आपने हुकूमत के सामने रखे और उसमें से कुछ पर गवर्नमेंट एग्री है या सारे के सारे वो रद्द कर दिए गए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस ऑन बोर्ड। अरबाब साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हुकूमत हमें इस वक्त महसूस इस तरह हो रहा है कि वो सिर्फ वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लॉबिस्ट के लिए काम कर रही है और रिफाइनरीज के लिए काम कर रही है। कतई तौर पर इस नए मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने से पहले जो प्लेयर ऑन द ग्राउंड है, जो कि पेट्रोलियम डीलर्स हैं, जो लोगों को सर्व करते हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैकेनिज्म को शफाफ नहीं बनाया गया। हम हर किस्म की मजबूरियों को अकाउंट फॉर करने के लिए तैयार हैं। हम हर किस्म के मामलात के अंदर हमेशा से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हम लोगों की कतन न राय ली गई, न प्रैक्टिकल फीडबैक ली गई और इसको आन थोपा गया। लोगों को फेस हमने करना है। अवाम इंतहाई परेशानी के अंदर है। लोग आते हैं और उनको अचानक कीमत जो है वो डिफरेंट नजर आती है और उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ये सारा हमें फेस करना पड़ा है। सेकेंडली, हमें यूं लग रहा है कि हम जितनी दफा भी मिनिस्ट्री में जाते हैं, हमें कह दिया जाता है जी आप ओगरा के साथ बैठ के मशावरत कर लें, आप ऑयल वालों के साथ बैठ के मशावरत कर लें मिनिस्ट्री में। लेकिन हकीकत हाल ये है कि देयर इज नो सीरियसनेस इन द गवर्नमेंट। प्रॉफिट की भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें कोई नाजायज प्रॉफिट, हम उसके ऊपर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या उसके अंदर कोई आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप पाइड से या ईवाई से या बिग फोर से इसका एक एनालिसिस करवा लें। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग के लोगों को, पेट्रोल पंप ओनर्स को, कि वो मिक्सिंग और शॉर्ट मेजरिंग जैसे गंदे हथकंडों से अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने पे मजबूर हो जाएं? व्हाई डोंट यू जस्ट कंडक्ट अ स्टडी और उसको दुनिया जहान के हर बिजनेस की तरह परसेंटेज बेस्ड क्यों नहीं किया जा रहा? सही। हमारी अकल से बालातर है कि भीलों बहानों से, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास लॉबिस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास उस तरह के पावर टूल्स नहीं है, ये गवर्नेंस नहीं है, ये आर्म ट्विस्टिंग है। और हम लोग इससे तंग आके, आप इस हड़ताल को यूं समझिए कि हड़ताल नहीं है, हम लोगों की बस हो चुकी है। हम लोग बिजनेस करने के काबिल नहीं रहे। हमारी निस्बत वो लोग जो बैंकों में पैसा रखकर सूद खाते हैं और मेहनत और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते, वो कहीं बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। और हमें यूं लग रहा है कि इस मुल्क में कानूनी कारोबार करना एक जुर्म बनता जा रहा है। सही। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि ये अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है और फिर प्राइस मैकेनिज्म यही रोजाना की बुनियाद पर रखा जाता है, तो फिर आप लोग के तहफुजात खत्म है, फिर ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, या इस मैकेनिज्म को भी आप रिवर्स करवाना चाहते हैं और मार्जिन भी बढ़वाना चाहते हैं? अरबाब साहब, पहली बात तो यह है कि मार्जिन बढ़वाना नहीं चाहते हैं, मार्जिन को रैशनलाइज करना चाहते हैं परसेंटेज बेसिस के ऊपर। हम कोई बढ़ाना या कम नहीं करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें कम से कम उतने पैसे जरूर दे दें जो एक बंदा बगैर कुछ किए बैंक से कमा लेता है। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अगर आप मैकेनिज्म ऑफ मार्जिन को दुरुस्त कर देंगे तो ये जो दूसरा मैकेनिज्म रोजाना प्राइस चेंज का है ये दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं जखीरा अंदोजी की आपने हौसला शिकनी करनी है, हम आपके साथ हैं, लेकिन मैकेनिज्म हकायक ग्राउंड पर ये हैं कि छोटी छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनके पास फ्यूल ही नहीं है, और उनको अगर आप पैसे दे देते हैं, वो अरबों रुपए डीलर से इकट्ठे करके वो आपका फ्यूल रिलीज ही नहीं करते कई कई दिन, हफ्ता हफ्ता, दो हफ्ता। और गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, हमारे डीलर्स के मसाइल को हल करने के लिए, सुनने के लिए ना कोई कंप्लेंट सेल बना रही है, ना किसी किस्म का हमें कोई उसके अंदर फेयर प्ले का ट्रीटमेंट दे रही है, ना हमारे पास कोई अदल और इंसाफ का कोई प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ओगरा तो बिल्कुल एक, हमें यूं लग रहा है कि जिस तरह एक एजेंट का किरदार अदा कर रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। अच्छा, तो ऐसे हालात में आप हमें बताइए। और हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की निस्बत क्यूमुलेटिवली जो हमारे 16,000 डीलर्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा है, लेकिन हमें कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है जनाब। अब हसन साहब, ये हजारों पेट्रोल पंप्स और उस पर फिर लाखों ऐसे काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज होंगे जो डेली वेजेस पर काम करते होंगे, तो ये गैर मुअय्यना मुद्दत की जो टर्म इस्तेमाल हो रही है, ये तो फिर उन पर बड़े मनफी अंदाज से असरअंदाज हो सकती है। जो आम पब्लिक है, जो दूसरे पेशों से वाबस्ता है, जिनको रोजाना पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो तो अलहदा, आपके अपने एम्प्लॉयज इससे कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे?
सर देखिए, हम अपने एम्प्लॉयज को खुदा ना खास्ता ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज को फारिग कर रहे हैं। हमने तो हमेशा बुरे और अच्छे हालात के अंदर, कोविड के अंदर, पेट्रोल पंप के लोगों ने, पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को 99% ने नहीं निकाला। ठीक है, हम लोग तो बड़े हौसले के साथ हर किस्म के हालात को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सूरत के अंदर ये मानने को तैयार नहीं है कि हम भी एक स्टेक होल्डर है और हमें भी सुनना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे कारोबारी हैं और हम वो वाले हथकंडे नहीं कर सकते जो इस वक्त वो एमसीज कर रही हैं। तो अब हसन साहब, ये ज़ाहिर है जब हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो इनामुल हक साहब जो वाइस चेयरमैन है आपकी ओनर एसोसिएशन के, उनके फिर मुज़ाकरात गवर्नमेंट से हुए, मिनिस्टर साहब से, वो फिर लगातार दूसरे रोज़ भी नाकाम हो गए। तो इसका मतलब हुकूमत भी इस वक्त मानने को तैयार नहीं है, उनके पास इस वक्त फिस्कल स्पेस नहीं है। रीज़न क्या दे रहे हैं वो ये मुज़ाकरात जो नाकाम हो रहे हैं? हुकूमत का क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि आप लोग तो डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक अना है और सिर्फ एक जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और कतन कोई सीरियसनेस जो है इसके अंदर एक प्रोफेशनल सीरियसनेस की कमी है कि बैठ के मामलात को, ग्राउंड रियलिटीज को समझा जाए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज किस तरह से ऑर्डर रिलीज नहीं कर रही हैं, किस तरह से होल्ड फ्री पैसे देने के बावजूद फ्यूल नहीं निकाला जाता, लीड टाइम कितना है, अराइवल टाइम कितना है, उसके अंदर हमारे मार्जिन्स की इस वक्त हालात क्या है, परसेंटेज क्यों जरूरी है। सिर्फ एक बात की जाती है, आप फिलहाल ये करें, हम आपकी बात सुनेंगे। और हमें ये बातें सुनते हुए अब इस मिनिस्ट्री से 3 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, अब जैसे हम कल की अगर मिसाल लें कि ये जो कह रहे हैं कि फिलहाल आप करें, हम आपकी बात सुनेंगे, तो ये करने में आपका फायदा भी हो रहा है। कल 5 रुपए बढ़े, पंप के पास जो पिछला स्टॉक होगा पुरानी कीमत पर खरीदा हुआ वो 5 रुपए ज्यादा में फरोख्त हुआ, तो सबने ज्यादा प्रॉफिट बनाया हुआ, इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा भी मिल रहा है। काश अरबाब साहब मैं आपको अपनी बात आज समझा सकूं और आपके तवज्जुह से आपके सुनने वालों को। पेट्रोल पंप के पास जो ज़ेरे ज़मीन टैंक होता है वो 10,000 20,000 लीटर होता है, जिसके अंदर प्राइस के कम होने और बढ़ने से कतन कोई खास फायदा नहीं होता, ना कोई इस तरह का नुकसान होता है, कतन। ठीक है, ये ऐसी मिथ है, ये जो अरबों लीटर इकट्ठा करके बैठी होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, वो डेपोज में होर्डिंग करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होर्डिंग करती हैं, रिफाइनरीज होर्डिंग करती हैं। हमारे पास तो कुल कैपेसिटी एक पंप पे क्या होती है, बहुत शाजो नादर पंप होगा, 50,000 लीटर लेके बैठा होगा, अदरवाइज तो 10, 20,000, 30,000 लीटर। आप मुझे बताएं इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 रुपए का फर्क पड़ा 20,000 लीटर के ऊपर तो क्या हुआ? 1-1 अरब रुपए का पंप है सर, 1-1 अरब रुपए का। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक, क्योंकि लोगों को नजर, वो कहते हैं दिखता है तो वो नजर आ रहा है तो बस वो आंख हो जल पहाड़ हो जल, डेपो और कंपनी नजर नहीं आ रहे, पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, लोगों से कोई इस तरह का हमें मफाद नहीं है कीमत बढ़ने में। हमारा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है और हमें उसके मुताबिक हमारा कारोबार चलाना मुश्किल हो गया इस माध्यम पे, इसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिज्म को अगर रोज भी तब्दील करना है तो उसको फ्री एंड फेयर बनाना पड़ेगा। सही। और अगर और ये जाहिर है अगर ये 2, 3, 4 रोज तक मामला खिंचता है या उस वक्त तक हुकूमत अगर नहीं मानती तो फिर ये हड़ताल कामयाब रखने में और इसकी कंटिन्यूटी में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? सर बड़े आराम से कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मसला हड़ताल नहीं है, इस वक्त इनएबिलिटी टू डू बिजनेस है। हम ये वाला बिजनेस इस मॉडल पर कर सकते ही नहीं, करना चाहते ही नहीं है ज्यादातर लोग। और हमने अपने चेयरमैन को, हुमायूं खान साहब को बता करके भेजा है कि अगर आपने इसको स्टडी करना है, करवाना है, मुज़ाकरात में पढ़ना है तो खुद चला ले, हम चला सकते ही नहीं है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी को ये कहना पड़ेगा कि तुम पंप बंद रखो, चला ही नहीं सकते इस तरह के मॉडल में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।